मेरा नाम रजनीश खट्टर है और मैं सीनियर ग्रुप डायरेक्टर हूँ इन्फॉर्मा मार्केट्स में। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है पूरा एनर्जी डोमेन का और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, वो मैं उसको लीड करता हूँ। सर, यूरोपीय संघ भारत के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को किस नज़रिए से देखता है और यूरोप भारत के बीच किस तरह के सहयोग की संभावना है? देखिए, संभावनाएं तो बहुत ब्रिलियंट हैं, तभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जिसे हम बोलते हैं भारत और यूरोप के बीच में हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव रीज़न है वो ये है कि यूरोप के पास टेक्नोलॉजीज़ है, राइट, और भारत के पास वो मार्केट है जिसमें उस टेक्नोलॉजी की खपत है। तो एक है टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और दूसरा है टेक्नोलॉजी कंज्यूमर। तो ये इससे बढ़िया मेरे ख्याल से कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट कोई दो कंट्रीज़ या दो रीजन्स कर नहीं सकते, क्योंकि भारत जैसी मार्केट कहीं और नहीं है और यूरोप जैसी टेक्नोलॉजी कहीं और नहीं है। तो इन दोनों का जो कोलैबोरेशन इसीलिए हो रहा है कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर में नहीं, जितने भी और हमारे ऐसे टेक्नोलॉजी सेंट्रिक सेक्टर्स हैं उन सब में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हेल्प करेगा। सर, ये 3 दिन का एक्सपो है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, 3 दिन का एक्सपो हमारा सबसे बड़ा आज तक का सबसे बड़ा एडिशन है और बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेके कि जो हमने एक समय में 18 साल पहले जो एक सपना संजोया था और तब हमें नहीं पता था कि हम आज इस लेवल तक पहुंचेंगे, लेकिन सबका सपोर्ट रहा है। और चाहे वो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज हैं, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, या जो हमारे भारत के अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं। अल्टीमेटली देखिए, आप कितने भी बड़े टेक्नोलॉजी की बात करें, जब तक उसके में कोई पैसा नहीं लगाएगा तब तक वो कमर्शलाइज़ कैसे होगा? तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है। तो ये तो हम जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेशन है और उसमें इंटरनेशनल कंपनीज़ का, क्योंकि वो हमसे एडवांस्ड हैं, वो हमसे बहुत इवॉल्व हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी तभी यहाँ इंटरनेशनल आज आपने देखा होगा इतने डेलीगेशंस या इतने सारे जो सब कंपनीज आई हुई हैं। इंडियन कंपनीज़ का उद्देश्य है उनके साथ नेटवर्किंग करना, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स की बात करने की, कैसे हम उनकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में सिर्फ अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम उनको आगे भी बढ़ाएंगे, राइट। और जो फॉरेन की कंपनीज आ रही हैं उनका देखना ये है कि हम भारत जैसी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से लॉन्च करें, क्योंकि उन्हें जो वॉल्यूम्स यहाँ मिलेंगे वो स्केल या वॉल्यूम्स कहीं और मिलेंगे नहीं। सरकार कहती है कि आप जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं आप इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू करो। तो कुछ कंपनीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग पे आ गई हैं, कुछ कंपनी को समय लगेगा। और लेकिन गवर्नमेंट का अल्टीमेटली जो मेक इन इंडिया का नारा है या सेल्फ रिलायंट इंडिया की हम बात करते हैं, और मोदी जी ने अभी वोकल फॉर लोकल का इतना बड़ा नारा दिया है, मेरे ख्याल से भारत की जो एक नई पीढ़ी है उसके साथ बहुत रेजोनेट करता है कि कोविड ने हमें एक चीज़ बहुत शिक्षा दी इस मामले में। बहुत दुखद पीरियड था, लेकिन एक चीज़ कोविड हमें अच्छा सिखा गया कि कैसे हमें अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ हमने कोविड में देखा कि हमारी डिपेंडेंसी बाहर थी और अब आना जाना बंद, प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते, लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो ऐसा लगा कि इकॉनमी तो बिल्कुल